दोस्तों, आपके अपने कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से वेलकम। कल हमने पढ़ा था एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू वाई अपॉन में 3 इक्वल टू जेड अपॉन में 4। यानी एक्स का मान 2 होता है, वाई का मान 3 होता है और जेड का मान 4 होता है। चलो आज इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। यदि ए का 80% इक्वल टू बी का 50% है तो b इक्वल टू ए का x% है तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल। b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 5 है, रख दो। b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 5 इंटू x परसेंट हटाएंगे अपन में 100, ये कट जाएगा 20 बार। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 107। यही हमारा आंसर है। चलो देखते हैं बेसिक से। का की जगह इंटू 80% हटाएंगे, अपॉन के अंदर 100 इक्वल टू b इंटू 50% हटाएंगे, अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, जो भी वैल्यू इक्वल के अंदर होती है वो कैंसिल हो जाती है। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी a इधर आएगा 5, b उधर जाएगा 8, यानी a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। पुट कर दो, 8 इक्वल टू 5 अपॉन में x बटे में 100, का की जगह इंटू x का परसेंट हटाएंगे बटे के अंदर 100, इससे ये कट जाएगा 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 160। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x का 8%, यदि x का 8%, y का 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? x का 8% यानी y के 4% के इक्वल टू है तो x का 20% किसके बराबर होगा? यानी ए ऑप्शन आपके अंदर आपको दे रखा है 10% ऑफ y और बी ऑप्शन आपको दे रखा है 50% ऑफ y। x का की जगह इंटू परसेंट हटाएंगे बटे के अंदर 100, y परसेंट हटाएंगे बटे के अंदर 100 से 100 कैंसिल, ये इससे हो जाएगा 2 बार कैंसिल, यानी x इक्वल टू y अपॉन में 2। x की वैल्यू हमारे आ जाएगी y अपॉन में 2। चलो पुट कर दो, x की वैल्यू दे रखी है हमें y अपॉन में 2, का की जगह इंटू 20%, ये इससे कट जाएगा 10 बार, यानी y ऑफ 10%, हमारा ए ऑप्शन राइट।
चलो आज हम कुछ एक नई चीज सीखने वाले हैं जिस पर आधारित हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। आप सब जानते हो 20% 1/5 होता है। कैसे होता है? 20% हटाएंगे अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/5। तो ये वैल्यू कौन सी होती है और ये वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता करना है। यही हम सीखने जा रहे हैं। ये वैल्यू होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू होती है ये, और ये होती है हमारी रिजल्ट वैल्यू। या प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो डायनोमीटर यानी हर के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो अंश के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारी रिजल्ट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नो चेंज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, यानी ये हमेशा फिक्स रहती है। आ गई बात समझ में? चलो और बेसिक से समझेंगे हम। मान लेते हैं 40%। किसी व्यक्ति की स्पीड 40% है, तो किसी व्यक्ति की स्पीड 40% है, तो स्पीड का या स्पीड की ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का हमें रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? व्यक्ति की स्पीड यानी 40% है, तो 40% हम जानते हैं 2/5 होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू यानी पहले उसकी स्पीड कितनी थी और प्रेजेंट और अभी स्पीड कितनी है। तो पहले स्पीड थी 5 और प्रेजेंट में उसकी स्पीड है 2, दोनों का रेशियो हो गया 5:2। चलो और एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 40% है, तो ए और बी का हमें रेशियो ज्ञात करना है, इसकी कार्य क्षमता का हमें अनुपात ज्ञात करना है। 40% आप जानते हो 40% होता है 2/5। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? बी की कार्य क्षमता, तो ये हो गई बी की कार्य क्षमता। जिसके रेस्पेक्ट में बात करता है वो हमेशा डायनोमीटर यानी हर में होती है वो वैल्यू हमेशा। आ गई बात समझ में? तो ए और बी, तो बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू हो गई 2। रेशियो में देखेंगे तो हम 2:5। अगर मैं बोल दूं आपको कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 40% अधिक है, इंक्रीज कर दो, तो बी की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी और ए की कार्य क्षमता 7 हो जाएगी। मैं कह दूं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का
40% कम है, तो बी की कार्य क्षमता तो वो ही रहेगी, यानी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, यानी फिक्स रहती है। कम है तो ए की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। परसेंट में बात करते हैं हम, 40%, तो 40% आप जानते हो 40/100 होता है, ए और बी। तो बी की कार्य क्षमता 100 है और ए की कार्य क्षमता 40 है। अगर इंक्रीज हो रही है तो ये 140 हो जाएगी, और डिस्क्रीज यानी कम हो रही है तो ये हो जाएगी आपके 60। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, ये 3 और ये 5, यानी 3:5। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि परसेंट, फ्रैक्शन और रेशियो तीनों एक ही चीज होती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे जो हर कंपटीशन के अंदर 100% आते हैं। परसेंट, फ्रैक्शन और रेशियो, ये तीनों एक ही वैल्यू होती है। परसेंट में हम देखें तो 20%, आप सब जानते हो 20%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5। रेशियो में हम देखेंगे तो 1:5। ये तीनों वैल्यू एक ही होती है। अगर आपने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए तो पेन उठाना कम होगा आपको, यानी जल्दी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो सेकंडों के अंदर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स वाई का 25% कम है तो वाई एक्स का कितना परसेंट अधिक है। ए नंबर ऑप्शन है आपके सामने 33:1/3। बी ऑप्शन आपके है 66:1/3। सी ऑप्शन आपके दे रखा है 4/3। चलो सोल्व करते हैं। एक्स वाई का 25% कम है, एक्स और ये हो गया आपके वाई। परसेंट से सोल्व करेंगे पहले, तो ये हो गया आपके 100। 25% कम है तो ये हो गया 55। 25% कम ही तो है एक्स वाई से। कितना कम है? 25%। निकालेंगे 25, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी x के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, यानी x का कितना परसेंट अधिक है। जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा वो वैल्यू हमेशा आएगी डायनोमीटर यानी हर के अंदर। तो ये है वैल्यू 75%। निकालेंगे इंटू 100, ये कट जाएगा आपके 3 बार और हमारा आंसर आ जाएगा 33:1/3%। चलो तो ये तो थी परसेंट। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन से। 25% आप सब जानते हो 1/4 होता है, एक्स और वाई। वाई की वैल्यू 4 है, कम है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। कितना कम है? 1। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? एक्स, तो 3।
इंटू 100, हमारा आंसर आ जाएगा 33.1/3%। अब ध्यान से देखना, एक और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हो। 25% कम है, 25% आप सब जानते हो 1/4 होता है, कम है 1/3 हो गई, यानी आप जानते हो 25% 1/4 होता है, लेकिन 25% कम है तो 1/3 हो गई। परसेंट निकालना है तो इंटू 100 से कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही। चलो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको लाइक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।